तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाती हुई नजर आ रही है। इस बीच मेरे साथ मौजूद है पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि सीधे तौर पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पे बड़े घोटाले का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका स्टेट मेरा हिंदी पर। इस बार क्या घोटाला आम आदमी पार्टी को लेकर आप खुलासा कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने 2022 के कॉरपोरेशन के चुनाव के दौरान ये कहा था कि मैं दिल्ली में से कचरा खत्म कर दूंगा अगर निगम मेरे पास आएगी। कूड़े का पहाड़ तो ये खत्म नहीं कर पाए। 2 साल के लगभग हो गए। इन्होंने ये कहा था 1 साल में करूंगा। 1 साल बाद अपने चिर परिचित अंदाज में इन्होंने फिर 2 साल का समय मांग लिया है। लेकिन मुझे ये आज समझ में आता है कि ये कौन से कचरे की बात कर रहे थे। ये जो गाड़ियाँ एमसीडी उठाती हैं और उसको कोई क्लेम नहीं करता, ऐसी 609 गाड़ियाँ शादरा साउथ एक जोन है दिल्ली के अंदर, उसके यार्ड में रखी थी। उनका ऑक्शन होना चाहिए 609 गाड़ियों का। उसमें से 281 गाड़ियां महज 2,30,000 में ये बेच देते हैं। पता नहीं किस सिस्टम से बेचते हैं। 281 गाड़ी मतलब 800 रुपए की एक गाड़ी, 800 रुपए का एक टायर, वेस्ट टायर बिक जाता है। और लगभग 324 के करीब जो गाड़ियां हैं वो लापता हैं। ये इनका रिकॉर्ड कह रहा है, ये ऑफिशियली कह रहे हैं। वो कहाँ गई? इनके नेता ले गए। अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों में या बाकी लोगों में बांट दी कि तुम बेच खाओ। तो ये एक अपने आप में एक जोन का करोड़ों रुपए का घोटाला है। अभी 11 जोन में भी ऐसा ही घोटाला होगा। इसका खुलासा आज किया है। अच्छा सर, क्योंकि संकल्प पत्र अब दूसरा आप लोगों की तरफ से जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि देखिए हमारे ही घोषणाओं को कॉपी कर रहे हैं और फिर रेवड़ियों की तरह बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर आप हमलावर थे उन पर। अरविंद केजरीवाल पहले इस बात का जवाब दें कि पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपया जो ये वायदा चुनाव में करके आए थे वो कब देंगे। पंजाब की महिलाएं पूछ रही हैं। ये इन्होंने झूठा चुनावी वायदा उस समय भी किया था। हम इनको कॉपी नहीं कर रहे क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। हमने तो अगर मध्य प्रदेश में कहा था तो दे रहे हैं, हमने छत्तीसगढ़ में कहा था तो दे रहे हैं, हमने उड़ीसा में कहा था तो वो भी इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया, हरियाणा में दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं। ये बताएं इन्होंने कहाँ कहा था और कहाँ नहीं दे रहे। हम बता रहे हैं इन्होंने पंजाब में कहा था और नहीं दे रहे। इन्होंने दिल्ली की लोकसभा चुनाव में कहा था कि महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे, आज तक नहीं दिया। वही घोषणा दोबारा कर दी। तो ये केवल झूठे चुनावी वायदे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी बात, जो भी वायदा जनता से करती है वो अच्छी तरह से सोच समझ के, उसके बजटरी प्रोविजंस को समझ के तब करती है। इसीलिए इम्प्लीमेंट भी करती है, क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी कहती है वो पूरा करती है। और मोदी जी की गारंटी, हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। सर, आखिरी सवाल ये है, क्योंकि रावण का इस बार जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी रावण को अपना देवता मानती है और अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो राक्षसों की तरह खासकर गरीब मजदूरों सबको निकल जाएगी। सारी दिल्ली जानती है, सारा भारत जानता है कि राम मंदिर के विरोध में कौन था। केजरीवाल थे। और अगर केजरीवाल राम मंदिर के विरोध में थे तो जो राम के विरोध में होता है वो रावण कहलाता है ना। तो केजरीवाल को मुझे लगता है अपना शक्ल शीशे में देख के याद आ गया होगा। बीजेपी कितनी सीटें आ रही है सर? पूर्ण बहुमत आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूर्वी दिल्ली के सांसद साहब को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह।